तो मीडियर को कॉल है। और जिसने भी इस सेशन में आके पानी पीने के बारे में सीखा है वो हैंड रेस करें सभी, जिसने भी सीखा है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा महत्व है हमारी वेट लॉस वेट गेन की यात्रा में, और स्वस्थ रहने की जो यात्रा है उसमें पानी का बहुत बड़ा महत्व है। वेरी गुड। अपने डिवाइस को साथ में उठा के अपने पास रख सकते हो हैंड रेस करने के लिए। अपना पानी और रेफ्रेश साथ में रख ले और कॉल कर सकते हो अपने नियर डियर के पास। सत्रह लोगों को ही पता है, 68 में 17 लोगों को पता है बस पानी कैसे पीना चाहिए। अभी 68 पॉइंट तो बनते होंगे पानी के बारे में, तो सभी से एक एक पूछा जाएगा, और एक बार जिसने बता दिया दोबारा नहीं बताएगा। अब देखते हैं कितने लोग बताते हैं। मैं 68 पॉइंट बता दूंगा। एक बार कॉल कर सकते हो। देखो 150 के पार जाते हैं हमारे जो भी सेहत से रिलेटेड समस्याओं को लेके यहाँ जुड़े हैं, वो 150 के पार जाते हैं। आज 70, और आज बहुत कुछ मिस करेंगे और वो आज नहीं आए तो। निभाओ अपना फर्ज, दूसरों की सेहत के प्रति कर दो कॉल एक बार। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए जी, अभी वो कौन लक्की पर्सन है जो पानी के बारे में बताएगा? मैं ढूंढता हूँ। लो जी, अभी वो ड्रा निकालते हैं, कौन बताएगा पानी के बारे में। ललिता जी, ऑप्शन आया होगा मैम आपके पास। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। राम राम। और मैं ललिता वापी गुजरात से हूँ, और मेरी पेरेंट्स आशा जी और सपन सर संजय सर जी हैं, और मैं अपने हेल्थ इशू को मतलब घुटनों की तकलीफ की वजह से इधर आई थी, और मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये हर्बल लाइफ क्या है, ये सेशन क्या है, इस चीज के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। और सर मैं मेरी बहन ने जैसे बताया तब मैं इस सेशन से मतलब ज्वाइन हुई थी। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक दो दो दिन में जैसे मेरे को ये जानकारी मिलने लगी कि इसमें वर्कआउट होता है, इसे हेल्थ इशू के बारे में जैसे भाई अपने जानकारी मिलती है सब चीजों के बारे में। और सर क्या बताऊं, मैं पानी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पानी पहले ऐसे ही थे, खड़े खड़े निकलते बढ़ते, पेट भर लिया अपना, फटाफट प्यास मिटा ली, ठंडा थे अगर ठंडा पी लिया, गर्म मिल गया तो गर्म मिल गया, जैसे कुछ भी आइडिया नहीं था सर कि ये पानी का भी कोई हमारे शरीर के लिए मतलब कोई महत्व है। और सर मैं क्या बताऊं, पानी की तो मैं एक घूंट भी नहीं लेती, खाली पेट जैसे पानी पेट में जाता ही नहीं था, खाली पेट बिल्कुल भी पानी नहीं जाता था पेट में। और तब मैं जैसे ही मेरी बहन ने बताया कि इसको अफ्रेश लो और ये मतलब ऐसे पियो, तो अफ्रेश लेने के बाद सर मैं पानी पीने लगी। नहीं तो मैं उपवास रखती थी ना, तो पानी नहीं पीती थी, चाय पी लेती थी, पानी नहीं पीती थी। और अगर पानी
पानी से इतना प्यार हो गया है। अगर मैं पानी ज्यादा पीती हूँ चाय तो मैं छोड़ ही दी, चाय का तो मैं नाम ही नहीं ली। कितने महीने हो गए मेरे को, 6-7 महीने हो गए सर इस सेशन से ज्वाइन हुए। और पानी का अभी इतना वो है कि पानी अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग जैसे भाई 20 kg पे 1 लीटर, 40 पे 2 लीटर, 60 पे 3 लीटर और 80 पे 4 लीटर और 100 पे 5 लीटर। सर इससे ज्यादा अगर कोई पानी पीता है तो उसको मेहनत ज्यादा, मतलब ये पसीना ज्यादा निकालना होता है। तो जैसे वर्कआउट है, अपना वर्कआउट करते हैं भाई, सेलुलोस लेते हैं, और जैसे भाई जिम ट्रेनर है और किसान है जो खेत में जो काम करते हैं, वो ही इस पानी को ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे भाई मजदूर लोग हैं जो मेहनत ज्यादा करते हैं, वो लोग इस पानी को ज्यादा पी सकते हैं। लेकिन वैसे अपने वेट के अकॉर्डिंग ही पानी हमारा पीना चाहिए, क्योंकि 75% हमारा पानी का ही रोल है शरीर में। और सर नाश्ते से पहले 30% नाश्ते से पहले, 40% नाश्ते के बाद और 40% डिनर से पहले। रात में हमें पानी वो ही पीता है जिसका पानी कंप्लीट नहीं होता है, वो ही रात को पानी पिएगा, नहीं तो रात को सर प्यास नहीं लगेगी। जिसका पानी कंप्लीट हो जाएगा उसको प्यास नहीं लगेगी। और सर पानी है ना, बासी मुंह सिप सिप करके पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, दाल बनती है, उसका हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है। जिसको कब्जी रहती है, जिसको पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सारी बीमारियां हमारे पेट से स्टार्ट होती है सर। क्योंकि पेट ही ऐसी चीज है जिसमें हम हर चीज को पचाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसी से हमारी प्रक्रिया चालू होती है कि हमारे पेट से, मतलब कहते हैं ना, अगर कोई भी चीज सख्त खा ले तो नुकसान कर जाती, नरम खा ले तो नुकसान कर जाती, ठंडी खा ले तो नुकसान कर जाती, गर्म खाए तो नुकसान कर जाती। अंदर में ऐसे प्रक्रिया होती है, हमारी ये जो नसें होती हैं, जो पेट की चर्बी होती है, वो सब इसी से मतलब होता है कि पानी हम अच्छे से पियेंगे तो हमारे शरीर की सब प्रक्रिया अच्छे से चलती रहेगी। और सर जैसे घुटनों में तकलीफ का कारण क्या होता है कि हम जैसे मैं तो मेरे को आप समझ में आया अब मेरे घुटनों में तकलीफ क्यों हुई थी, क्योंकि हम खड़े होके पानी पीते थे सर। खड़े होके जैसे पूरा ऐसे खड़े खड़े पानी पी लिया, और तो शरीर मेरे घुटनों में इसी की वजह से ज्यादा तकलीफ आई थी, और वो बात हम समझ गए सर। और जैसे सर खड़े होके कभी ऐसा हो जाता है ना जल्दबाजी में पीते, तो एकदम ध्यान आ जाता है कि संजय सर क्या कहते हैं, बैठ के पानी पियो, उकड़ू बैठ के पियो। और जिससे मतलब उकड़ू बैठ के नहीं पिया जाता तो भाई चेयर पे बैठ के पियो, लेकिन पानी को अच्छे से पियो और धीरे से प्यार से। कहते हैं ना, अगर हर चीज से प्यार करते हैं तो पानी से प्यार करेंगे तो हमारा शरीर ही खराब नहीं होगा सर। इसलिए कहते हैं कि भाई पानी को भी प्यार से धीरे धीरे इंजॉय करके अपना। और सर पता ही नहीं था, मैं कहती ना पहले तो परिवार के लिए जीते थे, पता ही नहीं था, फैमिली में इतने बिजी हो गए थे, आखिर बच्चों के लिए ये करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, उसके लिए काम करना है। लेकिन अब जीना सीखे हैं सर इस सेशन से। अब देखो अपनी भी लाइफ है, कुछ अपना भी जीवन है, क्योंकि जीवन तो अनमोल होता है सर, ये बार बार नहीं मिलता है। अगर हम अपनी फिटनेस पे, लाइफ पे ध्यान करेंगे तो सर हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, और आगे भी ऐसे ही हम अपने शरीर को अपनी केयर करते रहेंगे, क्योंकि हर्बल का न्यूट्रिशन लाजवाब है सर। हर चीज इसकी मतलब बहुत अच्छी है, और हर चीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। अगर कोई ध्यान से प्यार से खाएगा तो इसका रिजल्ट सबको मिलेगा। अगर कोई नहीं खाएगा, इसका रूल सही से फॉलो नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा सर। और सर अब क्या करूं, भजन सुनाऊं? थैंक यू जी, थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे एक बार ललिता जी के लिए। और अपना पानी पीते रहे। एक बार हाँ सर। जो विशाल पूनम के डिवाइस से जुड़ा है उसके लिए, और सविता नेहरा के लिए, ठीक है, एक बार क्लैपिंग करो इन लोगों के लिए। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ ना, ये बड़ी रेगुलर और बड़ी ईमानदारी के साथ, देखो इतनी दिक्कत होते हुए जुड़ रहे हैं ना, ये होती है सेहत के प्रति ईमानदारी। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगा एक बार सबको, और ये बताना कि भाई आज संडे फंडे करोगे या फिर मैं अपनी बात बताऊं, आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो। एक बार सारे अगर संडे फंडे होगा तो संडे फंडे होगा, सॉरी, अगर नॉलेज चाहिए तो फिर नॉलेज होगा। सारे अनम्यूट है, एक बार बताओ। टॉपिक ले
टॉपिक बोलूंगी, संडे संडे तो हमेशा ही होता है। अपनी नॉलेज देंगे तो हमें वो जानकारी मिलेगी। सर आप अपने बारे में बताइए, अपना आपकी नॉलेज सर दोनों चीज साथ रखें, संडे फंडे भी रखें और अपना नॉलेज भी सर। सर संडे फंडे तो रोज होता है। चलो जी, चलो चलो चलो। संडे फंडे तो फिर हो जाएगा, नॉलेज चाहिए। चलो जी, हमारी सीनियर वेलनेस कोच सुनीता जी की बात मेरे सबसे ज़्यादा कानों में पड़ी है। तो पानी पीते रहें। देखो जी, पानी के कुछ फैक्ट हैं। 45 kg जिसका वजन है ना, लगभग हम लोग बताते हैं कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो कोई लैब की रिपोर्ट है या WHO है या US FDA है या ICMER है, जो सेहत के ऊपर काम करने वाली बड़ी बड़ी संस्थान हैं, वो 1.9 लीटर पानी बताती हैं। उसके बाद हर 5 किलो पे 200 ml पानी जरूरी है। हमारे पाचन में सहायक है। देखो, पानी किसी भी पाइप को खड़ा करके उसमें पानी डाल दिया, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम बैठते मुंह से पीते, पानी नीचे की साइड जाता है। लेकिन बैलेंस कैसे होता है? पानी का शरीर में बैलेंस कैसे होता है? जब भी पानी का लेवल कम आएगा, जैसे हमारा शरीर खड़ा है, तो पानी का लेवल जब कम होने लगता है तो कहाँ से शुरू होता है? जब हम खड़े हैं तो ऊपर से। और शरीर में पानी कम होया तो सबसे पहले क्या बताएगा? हमारे शरीर में क्या सिम्टम आएंगे? हमारा सिर दर्द होएगा, सबसे बड़ी बात है। जिसका भी पानी कम होता है और सोचते हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है, चाय पी लेते हैं, उस टाइम आप एक गिलास पानी पी के देखो, गुनगुना पानी, तो पानी का महत्व एक सप्ताह बाद पता लगने लगेगा आपको। जो 70% पानी बोलते हैं ना, बाकी हर जो खाने वाली चीज़ होती है उसका लेवल हमारे शरीर में अलग अलग होता है, अलग अलग उसका काम होता है। वजन कम करने के लिए और त्वचा के लिए पानी क्यों जरूरी है? सबको पता है 70% पानी है। हम उठते ही पानी क्यों बताते हैं? सबसे पहले उठते ही पानी बताते हैं जो हमारे अंदरूनी अंग हैं उनकी सफाई के लिए। और उनकी सफाई कौन करता है? जब पेट खाली होता है उनकी सफाई कौन करता है? पानी पिया, पानी पीते ही अगर हमने गट गट पी लिया तो जो हमारी मुंह में कुछ भी जाते ही, या हमने ये गिलास हाथ में लिया, गिलास हाथ में लेते ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो सिग्नल पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, वहाँ सिग्नल जाता है कि भाई जो हमारी ये ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, इसको सिग्नल देती है कि भाई कुछ आपके शरीर में आ रहा है, आप एक्टिव हो जाओ, आपको उसका पाचन करना है। तो बोलते हैं ना कि पानी लेते ही सलाइवा मिल जाता है, वो सलाइवा अंदर जाता है, और सलाइवा में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ हार्मोन उत्पन्न होते हैं, कुछ एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं, वो शरीर में जाके रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। ये सलाइवा अंदर जाएगा तो कुछ जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको तोड़ने का भी काम करेगा, जो भोजन के दौरान नहीं टूट पाए थे या भोजन पाचन के दौरान नहीं टूट पाए थे, उनको तोड़ने का काम करती है। और पेट खाली होता है उस टाइम कोई भी बर्तन भरा है उस टाइम सफाई ज़्यादा होगी, या कोई बर्तन खाली है उस टाइम सफाई ज़्यादा होगी? आप चेक कर सकते हो। जिस टाइम कोई भी बर्तन भरा है उसको साफ करने में मज़ा आएगा, या कोई बर्तन खाली है उसको साफ करने में मज़ा आएगा? मान लिया हमारा शरीर भोजन खाने के बाद साफ होगा या खाली पेट है तब साफ होगा। इसीलिए सुबह खाली पेट पानी बताते हैं। थैंक यू, जो भी चैट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो ये चीज़ सोचनी ज़रूरी है। ऊपर से हमारे शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा? मान लिया कोई भी बर्तन है उसमें भोजन है और मेरे मुंह में दांत नहीं है, उस भोजन को खाने के लिए हमें क्या करना होगा? या हार्ड भोजन
बिना दांत वालों को देने हैं, कोई भी भोजन बिना दांत वालों को देना तो क्या करना होगा? कि तो चूरमा बना के खिलाओ या खिचड़ी बना के खिलाओ, या उस भोजन को दाल है, दूध है, दही है, उसमें अपने चूर की गेरले हैं, वो चूर की गेरो। या हाड़ खाएंगे तो बिना जाड़ दांत वाला खा पाएगा उसको? नहीं खा पाएगा। भोजन को नरम करना जरूरी है तो ही पचेगा ना। तो हमारे शरीर में अशुद्धियां ज़्यादा होगी और खून की जो आर्टरी कैपिलरी जो वाइन्स हैं वो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सॉफ्ट है, और उनमें अगर हम हार्ड चीज़ डाल लेंगे, ये तो है नहीं कि खून की नसों में हमारा भोजन जाता है, हमारी खून की नसों में वही जाता है जो हमारे भोजन से बनता है। जो भी हमने भोजन खाया उससे जो चीज़ निकलती है, देखो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये जो फैट बढ़ता है, ये जोड़ों में दर्द होते हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, जितनी भी समस्याएं हैं ये होती हैं। हमारी खून में अशुद्धि आ जाती है, जैसा भी हमने खाया पिया, हम एक्टिव रहे नहीं रहे, इन बातों पे डिपेंड करता है। हमने हार्ड खाया और हार्ड ही उन जितना कार्बोहाइड्रेट खाया उतना ही कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा जाएगा या उसमें पोषक तत्वों की कमी है, अगर कल जिसका सवाल था कि मैं क्यों खाऊं, मैं फिट हूं, हो सकता है सेशन पूरा ना हो आज मेरा, तो वो उनके सवालों के जवाब भी आज मिलेंगे, मैं क्यों खाऊं। तो अकेला कार्बोहाइड्रेट तो बस कुछ पल के लिए एनर्जी दे देगा, लेकिन ये बाल भी दिए हैं भगवान ने, प्यारी सी स्किन भी दी है, सांस लेने की प्रक्रिया भी दी है, उठने बैठने की प्रक्रिया भी दी है, शरीर को मूवमेंट करने की भी प्रक्रिया दी है। हार्ट को कुछ चाहिए, लीवर को कुछ चाहिए, किडनी को कुछ चाहिए, जो पित्ताशय है उसको कुछ अलग चाहिए, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, और हर स्किन की हर लेयर को अलग चीज चाहिए। जैसे कि अगर ये नरम पड़ गई, कई जिसको भी एलर्जी होती है उसको धूल मिट्टी लगती है, तो उसको पता है कि ऊपरी परत का क्या महत्व है। किसी को भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन कौन सी परत में जाके लगता है ताकि हमारे शरीर में जल्दी उसका असर पड़े। आप सोचो पानी का महत्व क्या है। सबसे पहले अगर हम एडमिट होते हैं, हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मान लिया प्री ट्रीटमेंट ले लिया, कोई भी टैबलेट हमने डॉक्टर से ले लिया, घर में ले ली, उसके अलावा हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते ही पहली प्रक्रिया एक बार चेक करके बताओ क्या होती है। इलाज के दौरान पानी पीते रहे, एक बार चेक करो किस किस को पता है पहली प्रक्रिया क्या होती है। कर सकते हैं वो करो। यस अनु अरोड़ा जी, थैंक यू। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज क्यों देते हैं जाते ही? पानी की कमी, निर्मा जी वेरी गुड। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो नॉलेज दे रहा है उसको तो पता हो ना हो मायने नहीं रखता। आप लोग क्षेत्र में सुधार के लिए आए हैं, आपको जानना जरूरी है। यस ग्लूकोज देते हैं, क्यों का पता होना जरूरी है। ग्लूकोज का तो पता लग गया। एक पहला, कहीं ना कहीं वो पानी की पूर्ति करता है शरीर में। दूसरा, हमारा खाना जो पचने की प्रक्रिया है उसमें दूसरी जो स्टेज है वो ग्लूकोज की है। हमने खाया वो किस किस रूप में, प्रोटीन फैटी एसिड में टूटा या कार्बोहाइड्रेट अलग चीज में टूटा, हाइड्रोक्लोराइड अलग काम करता है, ये अलग अलग एंजाइम है शरीर में, बस अलग काम करता है, ये तोड़ते हैं शरीर में भोजन को। लेकिन टूटने के बाद दूसरी जो स्टेज है वो ग्लूकोज ही है, और
वो ग्लूकोज हमें डायरेक्ट बाहर से मिल जाए, डॉक्टर यही करते हैं जी। देखो इस पेशे से कोई भी जुड़ा है, मेरी बात का बुरा न माने, मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ। डॉक्टर यही करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। उस ग्लूकोज में होता क्या है, ऊपर से इंजेक्शन भी डालते हैं डिजीज़ के अनुसार। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे गैस बनी है या मेरे पेट में दर्द है, वो उसी प्रकार का ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन जाता किस माध्यम से है, ग्लूकोज के माध्यम से। तो पानी का मैं तो आ गया ना, खून गाढ़ा होता है किस लिए कि हार्ड चीज़ें जैसा खाएंगे शरीर को वैसा ही चीज़ ग्लूकोज के रूप में जमा होगी और वो फिर खून में रिएक्ट करेगी। गलत खाया तो गलत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगी, एस्ट्रोजन बढ़ा देगी, प्लाज्मा की जो प्रक्रिया उसको कम कर देगी, जो WBC प्लेटलेट या RBC जो बनते हैं, जो शरीर का मुख्य चीज़ें हैं, उनको डिस्टर्ब कर देंगे। अब वो डिस्टर्ब हो गए तो शरीर की सारी जो हार्मोन, जो एंजाइम उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, वो अनबैलेंस हो जाएगी। वो अनबैलेंस होगी तो हमारी जो हार्मोन उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो अनबैलेंस हो जाएंगी, तो सारा शरीर अनबैलेंस हो जाएगा। सर दर्द भी होगा, थायराइड भी होगी, BP भी, शुगर भी, जोड़ों का दर्द भी, नींद की कमी भी, चिड़चिड़ापन भी, गुस्सा भी, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। वर्कआउट के बाद ही पानी पीने से क्या दिक्कत आती है, क्या प्रक्रिया होती है। देखो हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के दौरान सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, तो वर्कआउट के बाद पानी धीरे धीरे पानी पीने से जो हमारी दिल की धड़कन है ना, वो सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, एक नॉर्मल अवस्था में होती है। क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो धड़कन बढ़ी हुई होती है, क्योंकि शरीर को एनर्जी देने के लिए खून की पंपिंग ज़्यादा चाहिए। नहाने के बाद रक्तचाप को कम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम नहाए, देखो ठंडा पानी डालते होता है ना, सर पे पानी डालते ही, बदन पे पानी डालते ही रक्तचाप बढ़ता है। गर्म से नहाए तो भी, भोजन से पहले पानी पिएंगे, तुरंत पहले नहीं, भोजन से आधा घंटा पहले, तो थोड़ा सा भूख को कम करेगा। और भूख को कम करेगा तो भूख हम कम खाएंगे तो जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही हमें खाने की तलब होगी। क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो भूख को पेट भरते ही सिग्नल देते, बस भाई बहुत खा लिया। कुछ ऐसे भी हैं भूख की तलब लगाते हैं कि भाई पेट भूखा है, कुछ खा ले। तो मैंने बताया कि भाई अगर आप थके हुए हो तो पहले एक गिलास गुनगुना पानी से शुरुआत करके देखो, रक्त संचार को सही करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के बारे में हम रोज बताते हैं। अब आते हैं जी मुद्दे पे, फिटनेस क्या है। फिटनेस चीज़ क्या है कि फिटनेस के बारे में बार बार बोल देते हैं कि फिटनेस फिटनेस फिटनेस। देखो शारीरिक रूप से मजबूत होना या बॉडी बनाना या डोले सोले बनाना ही फिटनेस नहीं है। और हम इस प्लेटफॉर्म पे फिट होने के लिए आए हैं, बस फिट होने के लिए, कोई बॉडी बनाने के लिए नहीं आया है। वो फिटनेस ज़रूरी है। फिटनेस की बड़ी बड़ी बातें होती है आजकल, लेकिन ज़्यादा फिटनेस वाले भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो एब्स के चक्कर में पड़े होते हैं, प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हैं या जिम कर रहे हैं। देखो फिटनेस का मतलब ये है कि भाई हमें दवाइयों की जरूरत ना पड़े, कोई भी टेस्ट की जरूरत ना पड़े, कुछ भी खाते ही हमारे शरीर में रिएक्ट ना हो, गलत रिएक्ट ना हो। कुछ भी खाया, जैसे कल बहन जी जुड़ी थी, वो कह रही थी कि मुझे लेते ही सर में दर्द हो रहा है। हमने नहीं बताया, जो आपने खाया ना उसने बताया कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपको सर दर्द हो रहा है। नहीं तो अंगूठा दर्द भी हो सकता था, घुटना दर्द भी हो सकता था। शरीर को उसने ये बताया है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं तो कुछ छोटा मोटा डिजीज है। नहीं तो सर दर्द अक्सर लड़ाई के बाद ही होते हैं, खाने के बाद सर दर्द किसी को नहीं होता। किसी से तकरार के बाद सर दर्द होते, बोलते मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वही है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सीखा है कि भाई अपना इलाज खुद कैसे करें।
अच्छे खान पान से करो। फिर फिटनेस भी 2-3 तरह का होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ये अलग अलग जगह है ना, इसका अलग अलग महत्व है। शारीरिक फिटनेस में क्या है, कौन करता है? देखो, अपने शरीर में फैट है उसकी मात्रा सही हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या हमारी मसल्स नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, या हमारी हड्डियाँ वो सही से काम करें। मानसिक में है, मानसिक में यही है, तनाव ना हो, नींद की कमी ना हो, गुस्सा ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, सिर दर्द ना होता हो, याददाश्त सही रहती हो, हमें खुशी मिलती हो, कम तनाव में रहते, यही है। सामाजिक में क्या है? सामाजिक में यही आता है कि हमें दूसरे की सुनने की आदत हो, अपनी बात को बार बार किसी पे थोपने की आदत ना हो, सहयोगी हो, हम संघर्षशील हो, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हो, दूसरे की भावनाओं को समझते हो। जैसे कि हाँ, कई बोलते आते हैं कि भाई मैं इस वेलनेस कोच के थ्रू जुड़ा हूँ, इनका थैंक यू, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़ा मेरे को। तो इस चीज़ पे है ना बहुत बड़े बड़े अध्ययन हुए हैं कि भाई फिटनेस की श्रेणियां क्या क्या है। और बात आती है कि मैं क्यों खाऊं। देखो जी, या तो बच्चे को जरूरत पड़ती है या फिर पड़ती है 30 साल की उम्र के बाद ही। जवानी में बहुत कम लोग, कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे समझाने के लिए। जवानी में कितने लोग बीमार होते हैं जी? पानी पीते रहें, एक बार चैट करो, जवानी में ज़्यादा होते हैं, बचपन में या बुढ़ापे में? बुढ़ापा मतलब 30 ईयर के बाद बोलना चाहूँगा मैं बूढ़े नहीं बोल रहे, 30+ वालों को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ जी। बताओ एक बार, समस्याएं किस उम्र में ज़्यादा आती हैं? चैट करो। यस मनीष सर थैंक यू, 30 के बाद थैंक यू। भूपेंद्र सर थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जी, अभी लॉजिकली बात करेंगे। 2 ही श्रेणी है, तीसरी श्रेणी के तो लोग हमारे सेशन में जुड़े नहीं, पुरुष और महिलाएं। 30 ईयर के बाद देखो, पुरुषों के जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, या जो इंसुलिन, IGF फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, इनकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यस, वेरी गुड, थैंक यू। इनकी प्रक्रिया धीरे पड़ जाती है। तो ये करते क्या है, किसी भी पुरुष के लिए उसकी जो जवानी होती है उसके लक्षणों को ये जाहिर करते हैं, ये संकेत देते हैं। मांसपेशियों की पावर है, हड्डियों का जो घनत्व है, उनके लिए ये जरूरी है। वो जो मैं DHE की बात कर रहा था या IGF की बात कर रहा था, वो 20 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। DHE जो क्या है, जो महिलाओं का जो हार्मोन होता है ना, एस्ट्रोजन, उसके लिए अगर दूध का काम करता है, उसका हेल्पर है वो। और IGF क्या है, इंसुलिन से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन क्या है, जो हमारी शुगर वाली जो प्रक्रिया होती है ना, शुगर हो जाती है 30 साल के बाद, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आती है जी महिलाओं की, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जो होता हार्मोन होता है, जो हमारी माताओं बहनों में पीरियड वाली जो प्रक्रिया है उसकी है, और जो बच्चा पैदा करने की या गर्भ धारण करने की जो क्षमता है, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर जो अपनी महिलाओं में जो थायराइड ग्रंथि है, वो बड़ी सेंसिटिव होती है, सबसे ज़्यादा थायराइड उनको ही हो जाता है। उसका भी कारण क्या है? देखो, जितनी जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी, और अक्सर जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों पे ज़्यादा बढ़ती है, घर का काम, हर सदस्य की देख रेख, हर चीज़ की चिंता, चाहे कितना भी कमाते हो घर में, लेकिन चिंता हमारी माताओं बहनों को ज़्यादा होती है। उस कारण जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है।
फिर रही जी बात उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ग्रंथियां कमजोर होती है। कौन कौन सी? थायराइड है, अधि वर्क कम जो है, जो थायराइड करती क्या है? थायराइड है उम्र के साथ साथ है ना धीमी हो जाती है। थायराइड जो ग्रंथि हमारी जो यहाँ होती है वो थकान को, वजन बढ़ाना और ठंड लगने जैसी समस्याएं पैदा करती है। अधिवक्त जो अपनी जो ग्रंथि है वो तनाव को, रक्तचाप को, खून में जो मिठास है, चीनी है, उसको वो करती है कंट्रोल। फिर जो अंडाशय जो वर्षण जो अपनी ग्रंथि है वो जो अपने बच्चे पैदा करने वाली प्रक्रिया है उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी लेट उम्र होगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। अग्नाशय है जिसको जठराग्नि बोलते हैं, लीवर है, ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। जब हम बोलते हैं ना कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फिट हूँ, ये चीज़ समझनी जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ तो अच्छा खान पान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है, और पाचन क्रिया जब धीमी हो जाती है तो हार्ड चीज़ें खाएंगे तो हमें तो दिक्कत होगी। उम्र बढ़ने के साथ जो प्रोटीन हमारे शरीर में कम होने लगता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उससे क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है। उसे कोलेजन की कमी हो जाएगी, मायोसिन की कमी हो जाएगी, इंस्टालिन की कमी हो जाएगी, एंजाइम्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, बहुत सारे हार्मोन हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे शरीर में ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारा शरीर चलेगा जरूर लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा। हाय सर दर्द हो गया, हाय मेरे घुटनों में दर्द है, हाय मां मर गई, हाय मां मर गया, मेरी हिम्मत नहीं है, काम बताएगा तो कोई गुस्सा आएगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो मिलेगी कहाँ से? अब बात आती है जी कल वाले पॉइंट पे। लंबा नहीं लूँगा कि लंबा तो बहुत लंबा चला जाएगा, कि मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ बेचने के लिए उसका नाम रखना पड़ता है। हम कंपनी की अगर प्रोफाइल पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन बोला जाता है, पोषक तत्व बोले जाते हैं, जो हमारे शरीर में जितनी भी 13 प्रकार की विटामिन हैं, जो अमीनो एसिड हैं, और या जो अपने जो फैट के रूप में है, खनिज लवण है, जितने भी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उसको नाम दिया गया है प्रोडक्ट। लेकिन है क्या? वो हमारे शरीर का पोषण है। हमें आजकल के हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फसल या हमारे भोजन की पकाने की या उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके कम होने के बाद या उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ भी चीज़ खाने को दी जा रही है और वो उस खाने की पूर्ति करता है, और वो कैलोरी के रूप में मिलता है। हमें जो भी खाते हैं उससे कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट करता क्या है, या कोई भी हम चीज़ खाते हैं वो करती क्या है? अब यहाँ फिट होने के लिए आए हैं तो जी ये करती है, हमारी कैलोरी को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में जो फैट जा रहा है बाहर से उसको कंट्रोल करती है। कैलोरी कंट्रोल होगी तो फैट जलेगा, जिसको वसा बोलते हैं, वसा जलेगी तो जी फैट कम होएगा। और फालतू फैट पतले में है तो भी दिक्कत देगा, मोटे में है तो भी दिक्कत देगा। दुबली पतली जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, उनको मजबूत करने का काम करता है, हिम्मत देता है, एनर्जी देता है। हमारी जो पाचन की प्रक्रिया उसको बढ़ाता है। देखो वो लंबी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म वाली बात करूंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसको बताऊंगा तो 15-20 मिनट निकल जाएंगे। जो हमारा मेटाबॉलिज्म उसको बढ़ाता है। प्लेटलेट और जो हमारे अंदर जो मैक्सिमाइजिंग जो प्रक्रिया होती है ना, उसको काबू करता है। अब ये बात सुनना जी, ध्यान से सुनना, अगर कोई दूर है, ये प्लेटलेट वाली और मैक्सिमाइजिंग वाली जो प्रक्रिया ये करती क्या है? हमारे अंदर किसी भी चीज को लेके एकदम से भ्रम हो जाता है, कोई भी भ्रम हो गया। जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान, महिला हो, पुरुष हो, किसी वस्तु को, किसी भी चीज को लेके एकदम से भ्रम हो जाता है, कोई भी भ्रम हो गया। जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान, महिला हो, पुरुष हो, किसी वस्तु को, किसी भी चीज को लेके एकदम से भ्रम हो जाता है, कोई भी भ्रम हो गया। या कोई भी
अनहोना दृश्य देखता है, कोई भी अनहोना, उसके बाद उसके अंदर गलत धारणा बन जाती है। यह धारणा उन लोगों में बनती है जो पूर्व अनुमान, जो पहले का अनुमान लगाते हैं या अपेक्षाओं पे आधारित होते हैं, किसी चीज से अपेक्षा करते हैं। अब पूर्वानुमान लगा लिया कि किसी की सुन ली कि मैंने भी खाया था, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज, किसी भी चीज से अपेक्षा रखना, 5 दिन खा ली और मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा जी। या देखो, कई बार हम समझते हैं, यस थैंक यू निर्मला जी, पानी पीते रहें। कई बार किसी व्यक्ति को एक रस्सी भी सांप नजर आने लग जाती है, उनको कंट्रोल, ये भावनाएं कहां से आती हैं? कई बार रात को किसी व्यक्ति को आंकड़ा है या भाई कोई छोटा मोटा पेड़ है, उसको भाई व्यक्ति समझने लगते हैं, यार बोल रहे भूत भूत खड़ा था भाई, मैंने देखा रात ने। ये सब बात कहां से है? कौन पैदा करता है? ये भावनाएं जो आती है ना, ये इनको भी कंट्रोल करता है। जो अच्छा खान पान है, ये चीजें जरूरी है समझनी, इसलिए अच्छे खान पान की जरूरत है। फिर बात आती है जी, इसके साथ साथ अपने जो थर्मोजेनिक जो प्रक्रिया होती है ना शरीर में, उसको भी अच्छा खान पान कंट्रोल करता है। उसका वसा का ऑक्सीकरण करता है। वसा का ऑक्सीकरण करने की जरूरत क्या है, किस प्रकार से करती है? देखो, वसा की जो कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की है हमारे शरीर में, सफेद और भूरी। अभी वेट लॉस की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो अपने आप को जानना जरूरी है, सफेद तो क्या करती है? हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए शरीर में जमा होती है, वसा को जमा करती है। भूरी कोशिकाएं क्या है? ये ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं और शरीर को गर्म रखने का काम करती हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? जो थर्मोजेनिक वसा का ऑक्सीकरण है ना, ये शरीर में बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा ना तो कोई शरीर काम नहीं करेगा। ये वजन घटाने में सहायक है, शरीर के तापमान को मेंटेन करने में सहायक है, फिर मेटाबॉलिज्म को सही करने में सहायक है। हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है, रक्त शर्करा है, उसको नियंत्रण करने का काम करती है। ये सही कब होगा? अच्छा खाएंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, या ठंडे वातावरण में रहेंगे, या फिर दूसरी बात आती है, अब इस प्रक्रिया के लिए कैफीन बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपको बोल देते हैं ना कि आप लोगों की जो ये अफ्रेश है इसमें तो कैफीन है। थर्मोजेनिक वसा का ऑक्सीकरण अगर करना है तो कहीं ना कहीं कैफीन का रोल है, लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करता है जी? शरीर को संतुलित बनाता है अच्छा भोजन, शरीर में लचीलापन लाता है। एक तो देखो 50% वर्कआउट से लचीलापन आ गया और एक अच्छे खान पान से आ गया। नहीं तो ये स्ट्रेचिंग करवाते हैं ना, अपर बैक की, नी की, गर्दन की या हिप्स की, ये स्ट्रेचिंग क्यों करवाते हैं? स्ट्रेचिंग बताते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट करो या स्ट्रेचिंग करो। ये किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है, जिस तरह खाने का रोल है ना उसी तरह इसका रोल है। और ऊपर से बात है जी, मानसिक स्वास्थ्य को सही करता अच्छा खान पान। अब मुझे लगता है या नहीं लगता कि अच्छे खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं क्यों खाऊं? पानी पीते रहें। माफी चाहूंगा, डिटेल से नहीं बता पाया कि टाइम की बंदी से हैं, 7 बजे सेशन क्लोज करना है। अगर मेरी कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैट करो। अब मनाएंगे संडे फंडे। मेरी बात को यहीं विराम दूंगा, नहीं तो लंबा चला जाएगा, और लंबा ज्यादा एक ही टॉपिक पे बार बार बोलना बोर होने जैसा होता है। आप बोर ना हो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आप लोग अभी हैंड रेस करेंगे, जिसके भी हैंड अप हैं वो डाउन करें। अब जिसको भी संडे फंडे के रूप में मनाना है
वो महान महिलाएं, महान बच्चे और महान पुरुष आगे आए और आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। नई टॉपिक को यहीं तक रखूंगा सर। अभी संडे फंडे करेंगे, उनकी प्रक्रिया में कौन कौन आगे आने वाला है वो आगे आओ। यस, शुरू करेंगे अभी ललिता जी से। जी ललिता जी, ऑप्शन आया होगा आपके पास। राम राम सर। राम राम जी। मैं भजन सुनाती हूँ सर। जी सुनाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें गणेश रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के